सर, ये पीएम आवास योजना क्या है और इससे हमें क्या क्या सहायता मिल सकती है? पीएम आवास योजना के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसमें गरीब लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है, जिससे कि वो अपने जमीनों पे या कोई फ्लैट अगर वो लें या कोई भी अगर वो होम लोन लें, उन पे किस तरह से इसमें 2.5 लाख रुपए की उनको मदद मिलेगी। तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। तो देखिए, हम पीएम आवास योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो हम सबसे पहले google.com खोलेंगे और इसमें हम डालेंगे PMAYU। जैसे ही सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ये आ चुकी है। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि अभी रेगुलर भरे जा रहे हैं इसमें आवेदन। तो इसके बारे में अपन इस साइट पे विजिट करेंगे और अंदर फॉर्म को देखेंगे वो किस तरह से भरा जाएगा और क्या क्या उसमें दस्तावेज चाहिए और किस किस तरह के लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो एक बार इसमें अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 पे जाएंगे। अब इसमें हम नीचे की ओर जाएंगे और नीचे यहाँ पर हमको मिलेगा PMAYU 2.0 अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये उस पोर्टल पे ले जाएगा। अब देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो किस तरह से हैं। तो इसमें 4 तरह के अ, आवेदन भरे जा रहे हैं, 4 तरह से। तो आप किस तरह के आवेदन भर सकते हैं वो इसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जो है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, BLC। तो BLC में देखिए क्या सिस्टम है, जिनके पास में जमीन 45 स्क्वायर मीटर की है और 45 स्क्वायर मीटर में वो पक्का मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले फ्लैट बनाए जाते हैं, तो उनको आप अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए का अनुदान आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। जो स्ट्रीट वेंडर हैं या रिक्शे वाले हैं, ये लोग जो बाहर रहते हैं और माना कि इनको मतलब किराए के लिए हेल्प चाहिए, तो उसमें भी यह स्कीम काफी फायदेमंद है। तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में क्या होता है कि जो इसमें लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, जैसे होम लोन लेके जो मकान लेते हैं, तो उनके लिए ये क्या करती है स्कीम की, जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट उनका होता है उसमें सब्सिडी की सहायता प्रदान करती है। तो ये 4 तरह की स्कीम है। पहला BLC, दूसरा AHP, तीसरा ARH और चौथा ISS। तो इनमें से आप किसी भी एक में आवेदन कर सकते हैं और इसमें EWS वाले कैटेगरी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो क्लिक टू प्रोसेस पे जाके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आवश्यक दस्तावेज इसमें दिए गए हैं, ये दस्तावेज हमें चाहिए। तो जैसे जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है, आवेदक का आधार विवरण। इसके अलावा आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार विवरण होना चाहिए। आवेदक का स्वयं का खाता होना चाहिए बैंक में, वो भी इसमें अपलोड होगा। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी उनका बना हुआ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र इसमें अपलोड होगा। और जो BLC घटक हैं, जो जमीन पर अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं,
उनके लिए भूमि दस्तावेज जरूरी है। भूमि दस्तावेज में रजिस्ट्री या पट्टा जो भी उनके पास है वो इसमें अपलोड होगा। तो इसमें हम फॉर्म को आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको राजस्थान या जो भी हमारा स्टेट है वो आएगा। एनुअल इनकम में जो आपकी वार्षिक आय है वो हमको यहाँ भरनी है। जैसे माना कि हम भरते हैं 1 लाख रुपए इसमें। अब इसमें जैसे हमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में आवेदन करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि आपका भारत में कहीं पर पक्का मकान तो नहीं है। तो इसमें अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें कि आपने 20 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कोई भी हाउसिंग की स्कीम पहले उठाई है या नहीं, मतलब इसका लाभ मिला है या नहीं। तो अगर पहले लाभ मिल चुका है तो यस करेंगे और लाभ नहीं मिला है तो नो करेंगे। इसके बाद में हम एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है आपका, और यहाँ पर आपको नेम एज पर आधार, मतलब आधार में जो नाम है वो हम यहाँ भरेंगे। इसके बाद में हम इस पे क्लिक करके और ओटीपी आएगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे, इस तरह से हम आधार नंबर भरेंगे और नाम भरेंगे। अगर हमारा डाटा सही है तो हमारे पास में एक ओटीपी आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे हम तो हमारे पास में एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म इस तरह से खुलेगा। अब इस फॉर्म में देखिए आपको क्या करना है। इसमें जन्म की तारीख यहाँ पर भरनी है आपको। मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा, जो भी मोबाइल चालू है वही भरें, जिससे कि नगर परिषद से या कहीं से भी आपके पास कॉल आए तो आप तुरंत रिसीव कर लो। इसके अलावा लिंग मेल फीमेल, विवाहित स्थिति जो भी है आपकी वो यहाँ भरेंगे। इसके बाद में पिता या माता का नाम अपन यहाँ भरेंगे, और उनके आधार नंबर हैं तो यहाँ भरेंगे। अगर वो जैसे नहीं है या किसी के माता पिता अगर खत्म हो गए हैं तो आप उसमें लेट स्वर्गीय जरूर लिख दें। इसमें केवल नाम चाहिए, आधार नंबर नहीं चाहिए। इसके बाद में इसमें रोजगार की स्थिति आपको दर्शानी है। आवेदक का जो भी व्यवसाय है वो दर्शाना है। आवेदक के व्यवसाय में आप जो भी हैं, इसमें कई कैटेगरी दी हुई हैं, आप किसी भी कैटेगरी को चयन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिक्स जो भी है, और इसके बाद में जनरल एससी एसटी ओबीसी ये मांगेगा। इसके बाद में जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो भरनी है। अगर आप अनपढ़ हो तो नो एजुकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में ये पूछ रहा है क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। यदि आपने इन स्कीमों में से किसी एक स्कीम का भी अगर लाभ लिया है तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर लाभ नहीं लिया है तो नो पे आप क्लिक करके और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसमें खुलेंगे फैमिली मेंबर। तो देखिए आपको यहाँ पे आपके परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सहित पूरा डाटा इसमें ऐड होगा आपका। यहाँ ऐड वाले ऑप्शन से आपको ऐड करना है परिवार के पूरे सदस्यों का विवरण। इसके बाद ही इसमें सेव नेक्स्ट करेंगे, और इसमें आधार में जो नाम है वही यहाँ डलेगा, और यहाँ पे वही आधार नंबर डलेगा। अगर कोई भी मिसमैचिंग है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, एरर आएगा। तो इसलिए आप आधार के हिसाब से ही नाम डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर डालें। इसके बाद में हाउस होल्ड डिटेल्स में आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो भी आय प्रमाण पत्र है उसकी साइज पीडीएफ में आप सेट कर लेंगे, 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कस्बे में
जहां आप रह रहे हैं वहां कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ चयन करेंगे। इसके बाद में आपका घर का स्वामित्व मतलब खुद का घर है या रेंट का है या नो हाउस, हाउस ही नहीं है आपके पास, तो वो अपन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब माना कि आपका खुद का घर है, तो आप ऑन पे क्लिक करेंगे। फिर घर किस तरह का है, कच्चा है या सेमी पक्का है या पक्का है, तो आपको जैसे कच्चा है तो कच्चा पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी छत का प्रकार पूछा जाएगा, बेस्ट ऑफ रिसाइकल मटेरियल रूफ है या प्लास्टिक सीट रूफ है, जो भी है आप इसमें से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आपको वर्तमान पता और संपर्क का ब्यौरा, मतलब इसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है आपका। वर्तमान में आप जहां भी रह रहे हैं वही यहाँ एड्रेस आएगा, राज्य का नाम आएगा, जिला, इसके बाद में आपका उपजिला, सिटी और पिन कोड। इसके बाद में आपका जो स्थायी पता है प्रॉपर, वो यहाँ पे भरना है। और जहां आप जिस जमीन पे आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो निर्माण स्थल का एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। इस पूरे को भर के और आपको यहाँ भूमि दस्तावेज अपलोड करना है, जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए पीडीएफ की। तो वो भूमि दस्तावेज में आप जो भी आपके पास रजिस्ट्री, पट्टा, जमाबंदी जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका बैंक खाता, बैंक डिटेल्स पूछी जाएगी। तो बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसी प्रकार से जो आपने यहाँ ऐड किया है वही सेम अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है। और उस बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे आएगा जहां पर आपका खाता है। इसके बाद में गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये सर्च कर लेगा आईएफएससी कोड से। फिर इसके बाद में लास्ट में आपको ये जो स्कीम है इनके बारे में पूछा जाएगा कि आपने इन योजनाओं का लाभ उठाया है या नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे ANULM, NHM, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत यदि आपने लाभ उठाया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पे क्लिक करके आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर जारी होगा और फिलहाल 6 पेज की इसमें एक प्रिंट निकल रही है। तो वो प्रिंट आपको संभाल के रखनी है। वही प्रिंट आपके बाद में काम आएगी, जब भी आप एप्लीकेशन नंबर ढूंढोगे तो उस प्रिंट में लिखी हुई मिलेगी आपको। और वैसे भी आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को आप कभी भी। तो इस तरह से इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो यह स्कीम लगभग महीने भर से चल रही है और इसमें 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द आप स्वयं भी इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को, और आप ई मित्र या CSC के माध्यम से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये सभी जगह भरे जा रहे हैं, कई जगह, और ऑल इंडिया की स्कीम है, तो इसका लाभ उठाएं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को गायत्री डिजिटल हब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।